डिस्पाइट बीइंग इथेरियम मर्ज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ब्लॉकचेन अपग्रेड है पूरे ब्लॉकचेन हिस्ट्री में, लेकिन अभी भी लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से नहीं पता है। आखिर इथेरियम मर्ज है क्या, इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इस मर्ज के होने से क्या क्या रिस्क है, और साथ ही में लोगों के कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। The Ethereum network set to undergo a major upgrade this month. The merge will greatly reduce Ethereum's energy consumption. And joining us right now, the blockchain aims to change this. Ethereum, the world's second largest crypto network, a single transaction on Ethereum. A lot of security changes that this is bringing about with it. And if you understand the way that blockchain networks work, तो गुरु इन सारी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ और इस वॉलेटाइल मार्केट में आपके लिए फ्यूचर ट्रेड लेना इजी हो जाए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस मर्ज। इस मर्ज का सबसे मेन पर्पस था कि वो इथेरियम की एग्जिस्टिंग प्रूफ ऑफ वर्क मेथड का ट्रांजिशन कर पाए प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड पे। इन शॉर्ट, प्रूफ ऑफ वर्क मेथड में माइनर्स अपने नेटवर्क को सिक्योर रखते हैं और इस सिक्योरिटी के बदले थोड़ी सी ट्रांजेक्शनल फीस लेते हैं, और यही चीज प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड में वैलिडेटर्स करते हैं जो कि नेटवर्क के सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वैलिडेटर को इस चीज को करने के लिए अपने इथेरियम को स्टिक करना पड़ेगा नेटवर्क में। अब इसको साधारण भाषा में समझने के लिए किसी भी कॉइन की माइनिंग मतलब प्रूफ ऑफ वर्क और किसी भी कॉइन की स्टेकिंग मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक। इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड में ट्रांजिशन करना इथेरियम को बहुत ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट बना देता है, साथ ही में नेटवर्क को बहुत ज्यादा सिक्योर करता है और उसको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि इथेरियम ने सडनली ये डिसाइड करा कि उनको पीओएस सिस्टम में शिफ्ट होना है। इथेरियम के ओरिजिनल रोड मैप में भी ये मेंशन किया गया है कि उनको पीओएस सिस्टम में शिफ्ट होना है। अब इथेरियम के डेवलपर्स और रिसर्चर्स के लिए इथेरियम का एक स्टेप में पीओएस सिस्टम में ट्रांजिशन करना पोटेंशियली बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को फर्दर 2 स्टेप्स में प्रोसीड करा। अब पहले स्टेप में इन्होंने सक्सेसफुली बीकन चेन को एग्जीक्यूट करा था दिसंबर 2020 में। अब बीकन चेन के एग्जीक्यूशन के पीछे मेन कारण ये है कि इथेरियम के स्टेकर्स के पास सफिशिएंट इथेरियम हो जब इथेरियम का मर्ज हो, और इस टाइम पीरियड में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बीकन चेन के पास ऑलरेडी 4 लाख वैलिडेटर्स हैं और 13 मिलियन इथेरियम स्टेक हो रहे हैं। अब सेकंड स्टेप में इन्होंने करा है मर्ज, जो कि आज सक्सेसफुली हो गया है। अब इस मर्ज का एम है कि वो इथेरियम के पावर कंजप्शन को कम कर दे 99.95% तक। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन होता है जिसकी वजह से एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। सो अभी तक इथेरियम जितना भी पावर कंज्यूम कर रहा था उसका सिर्फ 0.05% अब यूज करने वाला है फर्दर फ्यूचर में। सो अब जब हम ये जान चुके हैं कि व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस मर्ज, सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द मैकेनिक्स ऑफ दिस अपग्रेड। अब इस चीज को सिंपल भाषा में समझने के लिए इमेजिन करो कि इथेरियम एक कार है जो कि एक सिंपली रोड पे चल रहा है। अब इस मर्ज का एम क्या है कि उस कार के एग्जिस्टिंग पेट्रोल इंजन को चेंज करना चाहता है इलेक्ट्रिक इंजन में। अब इस चीज को करने के लिए हमें कार को रोकना पड़ेगा, लेकिन कार को रोकना पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज से ओवरकम करने के लिए इथेरियम के डेवलपर्स ने एक पैरेलल इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जो कि पैरेलली चल रहा है उस पेट्रोल इंजन के, जिस चीज को इन्होंने 1.5 साल तक स्टिक करके टेस्ट भी करा है। अब इस 1.5 साल के टेस्टिंग के बाद डेवलपर्स के पास पूरी तरह से नॉलेज है कि इंजन किस तरह से काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या नहीं। इस तरह से हम कार के इंजन को स्विच कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग द कार। अब इथेरियम के केस में कार को रोकना मतलब इथेरियम के पूरे ब्लॉक प्रोडक्शन को रोकना है। आई होप इस एग्जांपल से आप समझ पाए होंगे इथेरियम मर्ज को, और अगर आप इथेरियम मर्ज पूरी टेक्निकल टर्म्स में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बात करने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो अब बात करते हैं थोड़े से मिसकंसेप्शन के बारे में इथेरियम मर्ज को लेके। सो अभी के टाइम पीरियड में इस मर्ज से इथेरियम की स्केलेबिलिटी कहीं भी इंक्रीज नहीं हो रही और इथेरियम की गैस फीस ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। अभी के टाइम पीरियड में इथेरियम का सिर्फ पीओएस सिस्टम में ट्रांजिशन हुआ है। लेटर ऑन टाइम ग्राउंड वर्क से इथेरियम की स्केलेबिलिटी इंक्रीज होगी। और एक और मिसकंसेप्शन है लोगों में कि इथेरियम का नया एक टोकन निकल के आएगा इथेरियम 2.0 करके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इथेरियम की अगर स्केलेबिलिटी की बात करोगे तो वो लेटर ऑन ग्राउंड वर्क से इंक्रीज होगी और उसके लिए अपग्रेड्स निकल के आएंगे। पीओएस सिस्टम में ट्रांजिशन करने से इथेरियम की गैस फीस भी कम नहीं होगी अभी के टाइम पीरियड में, लेटर ऑन कम होगी, लेकिन अभी के टाइम पीरियड में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। अभी के टाइम पीरियड में इथेरियम वैसा ही है जैसा था, बस पीओएस सिस्टम में चेंज हो चुका है, एनर्जी बहुत ज्यादा कम लेगा, लेकिन स्केलेबिलिटी और गैस फीस को लेके हमें लेटर फ्यूचर में अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।